हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ ऑफ लक्ष्मी। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो समय हो रहा है शाम का और आज है मैरिज एनिवर्सरी मेरी। तो 22 साल पूरे हो चुके हैं शादी को। तो हम गए थे मंदिर, तो मंदिर पहुंच गए थे। तो श्याम बाबा के दर्शन करने के लिए आए हैं। और यहाँ देखिए बहुत सारे फ्लावर्स दिख रहे होंगे आपको। तो यहाँ से बाबा के लिए गुलाब का फूल लिया है। और आयुष को बोलते थे, उसने स्कूटी साइड में खड़ी कर दी थी। और आज ना बहुत ही ज़्यादा फ्रेश फ्रेश फूल थे और बहुत सारे फूल थे। मेरे ख्याल से ठंडा मौसम हो गया इस वजह से सारे फूल ना फ्रेश फ्रेश दिख रहे थे। और बाबा के लिए ले आए गुलाब का फूल। और छोटी सी पार्टी रखी है घर पे, मतलब कि घर के लोग हैं, कोई बाहर से कोई नहीं है। घर में ही गेट टुगेदर करेंगे और थोड़ा सा अच्छा भी लगेगा। और फिर यहाँ आ गए थे बाबा के दर्शन करने के लिए। तो बिल्कुल भी मंदिर में भीड़ नहीं थी, क्योंकि अभी ना भीड़ होगी आरती के समय, जब 7 बजे आरती होगी तब भीड़ होगी। तो अभी आरती नहीं हुई है स्टार्ट, क्योंकि अभी 6:15 बज रहे थे, इसलिए मंदिर खाली था। फिर थोड़ी देर हम मंदिर में बैठे, क्योंकि मंदिर कभी भी जाओ ना तो थोड़ी देर ज़रूर बैठना चाहिए, 5 मिनट 10 मिनट बिना बैठे नहीं आना चाहिए मंदिर से। और यहाँ बैठ के बाबा के भजन चल रहे थे, वो थोड़ा सा सुना और थोड़ा बाबा में अपना ध्यान लगाया। और फिर चल दिए घर की तरफ, क्योंकि घर जाके ना खाना बनाना है। तो कुछ प्लानिंग पहले से नहीं थी, एकदम से डिसाइड किया गया कि छोटा सा गेट टुगेदर कर लेते हैं घर पे ही। वरना कुछ सोचा था कि बाहर जाएंगे, मगर बच्चों के तरह से टेस्ट वगैरह चल रहे हैं, इसलिए बाहर नहीं गए। और फिर आते ही ना यहाँ पे रख दिए थे छोले बॉईल होने के लिए। और थोड़े से दोपहर के बर्तन थे, मतलब कि और चाय के बर्तन थे। तो मैंने कहा पहले बर्तन धो लेते हैं फटाफट, नहीं तो फिर ना इकट्ठे हो जाएंगे बर्तन, तो बहुत सारे हो जाएंगे। और अच्छा लगता है छोटा मोटा सा गेट टुगेदर कर लो तो अच्छा रहता है। इसी बहाने लोग थोड़ा सा साथ में टाइम स्पेंड कर लेते हैं, वरना फिर आजकल कहाँ टाइम मिलता है किसी को एक साथ टाइम बिताने का, क्योंकि लोग अपने कामों में इतना बिजी रहते हैं। तो एकदम से ही प्लान बन गया था इस वजह से। तो बर्तन वगैरह धोने के बाद फिर यहाँ मैं टमाटर और हरी मिर्ची की डंडी तोड़ दी, क्योंकि ना बिना लहसुन प्याज के बनाऊंगी छोले। तो वही देख रही थी, क्योंकि ना जो आपकी हरी मिर्ची आ रही ना वो ज़्यादा कोई तीखी नहीं है, तो मैंने थोड़ी ज़्यादा ही हरी मिर्ची ले ली है। तो पहले मैंने ये बड़ा वाला जूस वाला जार निकाला, तो मैंने कहा इसमें पीस लेंगे, एक बार में पीस जाएगा। तो इसमें पीस वगैरह के मैंने डाला, मगर इसलिए ना मिक्सर चला ही नहीं, इसका ब्लेड शायद लूज हो गया था थोड़ा सा, मतलब कि 15-20 मिनट इसमें ही ख़राब हो गए, चला ही नहीं ये। पिछली बार तो इसी में पीस लिया था, क्योंकि ये बड़ा है ना तो एक बार में सारे पीस जाते हैं टमाटर। और फिर नहीं पीसा, फिर मैंने ले दे के जो स्टील वाला था इसी में पीसा। तो इसमें क्या दिक्कत है ना कि इसमें सूखे मसाले बहुत अच्छे पीस जाते हैं, और ये टमाटर वगैरह अच्छे से पीसता नहीं है, प्याज वगैरह। फिर भी इसी में मैंने 2 से 3 बार करके धीरे धीरे करके पीस लिया किसी तरह, नहीं तो फिर मैं दूसरी वाली मिक्सी में पीसती। तो इसमें हो गया, तो इसमें पीस लिया मैंने। तो इसमें थोड़ा सा टाइम लग गया मुझे। और यहाँ ईशान और आयुष फुला रहे थे बलून, क्योंकि निक्की अभी ऑफिस से आई नहीं है। तो निक्की ने इन दोनों बोल दिया था कि तुम दोनों गुब्बारे फुला के रखना, तो मैं तब तक ऑफिस से आ जाऊंगी। तो यहाँ दोनों भाई लग गए थे गुब्बारे फुलाने में। तो गुब्बारे वैसे कुछ ज़्यादा तो फुलाने नहीं, थोड़े से फुलाने हैं, क्योंकि बाद में ना गुब्बारे फिर फूट ही जाते हैं, और रात को कभी सोते समय फूटते। और यहाँ ना आयुष ने चला रखा था अपना फेवरेट सॉन्ग, तो वो गाने भी सुन रहा था। फिर थोड़ी देर में मेरी देवरानी भी आ गई थी खाना बनवाने के लिए। तो वो एक तरफ चावल छोंकेगी पुलाव, और मैंने पतीला निकाल लिया था बड़े वाला, मैं एक तरफ छोले छोंक दूंगी। तो चावल बना रही है और मैं छोले बना रही हूँ। तो चावल वगैरह का धो के भिगो लिए थे, और यहाँ हम थोड़ी सी बातें भी कर रहे थे, क्योंकि बातें करते रहो ना तो काम का पता भी नहीं चलता, काम आपका कब फटाफट निपट जाता है। तो कुकर वगैरह भी गर्म हो गया था, तो कुकर में डाल दिया था प्याज, तेज पत्ता और थोड़ा सा जीरा और काली मिर्च। और यहाँ तेल डाल दिया था छोलों के लिए, तो सरसों के तेल में बना रही हूँ मैं छोले। और फिर जो मसाला पीसा था वो डाल दिया, बाकी जो घर के मसाले होते हैं नॉर्मल वही मसाले डाले, कुछ अलग से एक्स्ट्रा मसाले नहीं डाला है छोले में मैंने। तो यहाँ देखिए प्याज भी ब्राउन हो रहा था, तो चावल डाल दिए थे। चावल को 2-3 मिनट भून के इसमें पानी डाल के थोड़ा सा नमक डाल के सीटी लगा दिया था। और इधर छोले भी हमारे मसाले भी अच्छे से भुन गए थे।
तो थोड़ा 2 से 3 मिनट और भूनेंगे इनको। फिर उसके बाद निक्की और उसकी चाची का डांस, तो ये लोग डांस करने लग गए थे क्योंकि छोले बन रहे थे एक तरफ और चावल भी बन रहा था। तो पूड़ियाँ हम गरम गरम छानेंगे जब सब खाना खाएंगे। तो यहाँ तब तो थोड़ा सा डांस ही हो गया। फिर निक्की ने आयुष को बोला थोड़ा सा डांस कर ले, तो आयुष वैसे बहुत अच्छा डांस करता है मगर वो ना शर्माता बहुत ज़्यादा है, तो नाच नहीं रहा था। और आज अंशिका ने बिल्कुल भी डांस नहीं किया, वो सिर्फ बैठ के देख रही है। जैसे महाराजा लोग नहीं बैठ जाते सिंहासन पे, सेम वैसे ही बैठी हुई है पोजीशन लेके और सबका डांस देख रही है, एंजॉय कर रही है। वरना अंशिका बहुत अच्छा नाचती है। फिर क्या हमने भी थोड़ा सा डांस कर लिया। डांस वगैरह के बाद हमारा केक आ गया था, तो केक काटने जा रहे थे मगर एक दिक्कत ये होगी कि ना कैंडल नहीं दिए, जहाँ से केक लेके आए थे वहाँ से कैंडल लाना भूल गए और किसी को ध्यान भी नहीं रहा। तो फिर हमने कहा जो घर में पड़ी ना वही वाली कैंडल लगा देंगे। तो घर में पड़ी हुई थी थोड़ी बहुत कैंडल, और अभी इंतज़ार हो रहा था आयुष का, तो आयुष ना कहीं नीचे चला गया था किसी काम से। और ये अंशिका एंजॉय कर रही है, बैठे बैठे सोफे पे ही नाच रही है। जो खड़े होके नहीं नाचे, जो बैठे बैठे ही लेटे लेटे नाच रही है। और फिर इसके बाद मेरी देवरानी ने दिया मुझे गिफ्ट, तो इसको हम बाद में करेंगे अनबॉक्सिंग। तो तब तक हमने कहा चलो फ़ोटो भी वगैरह खिंचा लेते। तो यहाँ फ़ोटो खींचने लगी थोड़ी सी, सबने खिंचाई बारी बारी फ़ोटो। तो फ़ोटो खिंचाने में थोड़ा टाइम भी हो गया था, तो फिर हम अपने केक कट कर लिया क्योंकि आयुष आया नहीं तो लेट हो रहा था। फिर अभी पूड़ियाँ वगैरह भी बनानी थी, सबको खाना भी खिलाना था, तो लेट हो जाता। फिर हम यहाँ केक कट करने जा रहे थे, कैंडल वगैरह जला ली थी। तो ये हुआ कि 1 मिनट और वेट कर लेते, तो 1 मिनट और वेट किया आयुष का। तो आयुष अभी आया नहीं, तो हमने कहा केक काट लेते हैं क्योंकि लेट हो रहा था। फिर हमने यहाँ फिर कैंडल बुझाई और फिर केक कट करके सबको खिलाया बारी बारी से। फिर आयुष भी आ गया था, जैसे केक कटा वैसे आयुष आ गया था। तो वो बोल रहा है कि मेरा इंतज़ार नहीं किया। तो मैंने कहा इंतज़ार तो करते मगर लेट हो रहा है ना, पूरी वगैरह भी बनानी थी और केक ना बहुत देर से ही बाहर पड़ा हुआ था, मेल्ट होने लग जाएगा। क्या अभी तो ठीक है ठंडा मौसम, मगर फिर भी गर्मी होती तो पिघल जाता है, इसलिए हमने कहा काट देते हैं क्योंकि बच्चे भी इंतज़ार करते केक का।
फिर इसके बाद मैंने ये जो गिफ्ट मिला था उसकी अनबॉक्सिंग करी। तो मैं ना बड़े आराम से खोल रही थी। मैं सोची जो पॉलीथीन ना इसको फाड़े ना, क्योंकि ये दोबारा यूज़ हो जाएगी किसी को गिफ्ट वगैरह देंगे तो, क्योंकि बच्चे हैं ना उनके फ्रेंड्स वगैरह का बर्थडे होता है तो कुछ ना कुछ गिफ्ट देना ही पड़ता है। तो सब कहते फाड़ दो फाड़ दो, तो मैं कहा नहीं आराम से खुल जाएगा, क्या जो है फाड़ने की इतनी बड़ी पिन्नी है। तो इसमें से निकली बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सी साड़ी। तो फिर इसके बाद दोबारा से फ़ोटो वगैरह रह गई थी, जिनकी नहीं खींची थी उन्होंने खिंचवाई फ़ोटो, और यहाँ सबने को दे दिया था केक खाने के लिए। सब लोग खा रहे थे केक, क्योंकि केक खाना सबको ही बहुत ज़्यादा पसंद है। तो केक दे दिया था सब बच्चों को खाने के लिए, बड़े बच्चे सब खा रहे थे। और फिर एक तरफ आटा गूंद लिया था ईशान की मम्मी ने, और यहाँ हम बना रही है गर्मा गर्म पूड़ियाँ। और चुनमुन की मम्मी को दे दिया था खाना खिलाने का काम, और निक्की को, ये दोनों जने खाना खिला रहे थे बच्चों को, बड़ों को, जो जो खाने के लिए बैठता जा रहा था उनको खाना खिलाते जा रहे थे बारी बारी से, क्योंकि पूड़ियाँ ना गर्म गर्म ही खाने में अच्छी लगती हैं, ठंडी पूड़ी का कोई स्वाद नहीं आता। और मौसम भी ठीक है, गर्मी नहीं है, ठंडा है मौसम। फिर सबके खाना खिलाने के बाद मैंने अपनी देरानियों को भी बोल दिया था खाना खा लो, क्योंकि वो बहुत देर से सबको खाना वगैरह खिला रही थी। सब लोग खाना वगैरह खा के चले गए थे सोने के लिए। तो अब यहाँ निक्की भी खाना अभी खा रही थी, खाली मैं और जिया रह गए थे, बाकी सबने खाना खा लिया था। तो फिर इनको देख के हम भी खाना खा लेंगे। फिर खाना वगैरह खाने के बाद आयुष ले आया था केक। तो आयुष ने ऑनलाइन केक ऑर्डर करवाया था निक्की से। तो इसके साथ कैंडल वगैरह आई थी। तो आयुष कहा था कि मेरे सामने तो केक काटा नहीं, तो ये वाला केक मेरे सामने काटो। और तो यहाँ देखिए केक, बहुत बढ़िया केक आया था ये। और फिर हमने केक कट किया दोबारा। तो आज हमने 2 केक कट किए। और यही छोटे छोटे पल होते हैं खुशियों के, तो इनको ज़रूर इन्जॉय करना चाहिए, क्योंकि बाद में थोड़े टाइम बाद बच्चे बड़े हो जाएंगे और फिर बच्चों का इतना टाइम रहेगा नहीं, क्योंकि वो अपने दोस्तों में, अपने पढ़ाई में बिजी हो जाएंगे। तो यही वो टाइम है, अब बच्चे थोड़े से बड़े हैं ना, छोटे बीच के साइज के बच्चे हैं, तो उनके हिसाब से भी थोड़ा सा हमें करना पड़ता है इन्जॉय। तो बच्चों ने ही सारा प्लानिंग करा था ये सब। तो आई होप आपको आज का ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो कुछ इस तरह हमने मनाया अपना एनिवर्सरी। अब बाकी देखते हैं नेक्स्ट टाइम कैसे होता है। तो तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में।